वक्फ एक्ट के बारे में मुझे ये बताते हुए आपको खुशी है कि शायद अब भारतीय जाग रहे हैं। जब मैं भारतीय कहता हूं तो समस्त भारतीय, जो लोग भारत को अपना मानते हैं वो भारतीय हैं, जो भारत को नहीं मानते वो विदेशी हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम नारीतो नारायणी को मानते हैं वो भारतीय हैं, जो नहीं मानते वो विदेशी हैं। तो भारत जाग रहा है, इसलिए मुझे समझ में आया कि मैंने जब एक PIL फाइल किया तो मेरे पास अलग अलग फोन आने शुरू हुए कि साहब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा अपने हाई कोर्ट में करो। अब तक भारत में 120 PIL वक्फ एक्ट के खिलाफ फाइल हो चुकी है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से एक दिन कहा था कि आप एक काम करो, देश में 120 PIL हो गई है तो सारी PIL ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट में एक साथ ही सुन लो आप। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, हम चाहते हैं कि कम से कम 1-2 हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ जाए। तो मैंने कहा हाई कोर्ट के जजमेंट पर अलग अलग आ गया तो बोले वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम दोनों जजमेंट पढ़ लेंगे, हम फिर उसमें से एक फैसला दे देंगे। तो इसलिए हमको बोला एक काम करो, आप दिल्ली हाई कोर्ट में कंटिन्यू करो। तो हम दिल्ली हाई कोर्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं और शायद 5 या 7 अक्टूबर को फिर से लगा हुआ है मैटर। आशा करता हूं कि इस साल दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आ जाएगा। अगर मैं जीत जाऊंगा तो विपक्षी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैं हार जाऊंगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। लेकिन समाधान तो अंतिम सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। लेकिन गाड़ी चल गई है, 120 पिटीशन आ चुकी हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं सार्वजनिक रूप से। इसका मतलब लोगों को जागरूकता हो गई है। महाघटिया कानून है, महाघटिया कानून है। ऐसा कानून तो पाकिस्तान बांग्लादेश में भी नहीं। ऐसा कानून है कि अभी वो डिक्लेयर कर दे इस हॉल को कि ये हॉल वक्फ का है, तो इस हॉल के मालिक झारसुगड़ा की कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको भुवनेश्वर जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के ऑफिस, और उस वक्फ बोर्ड में 7 लोग बैठे मिलेंगे जो सातों एक ही कम्युनिटी के होंगे। तो जिसने नोटिस भेजा वही चोर, वही दरोगा, वही जज। अब चलो, इस हॉल के मालिक तो संपन्न होंगे, अच्छा वकील भी कर लेंगे, ट्रेन से पहुंच भी जाएंगे भुवनेश्वर। लेकिन 500 किलोमीटर दूर मलकानगिरी वाला अगर कोई आदिवासी है, उसके जमीन पे अगर वक्फ बोर्ड की नोटिस जाएगी तो वो क्या करेगा? जिसने कभी लोकल कोर्ट नहीं देखी वो भुवनेश्वर कैसे जाएगा? तो ये वक्फ बोर्ड 2 काम कर रहा है। एक तो वसूली का काम कर रहा है, बड़े लोगों को नोटिस भेज के वसूली करता है। मतलब नोटिस भेजा, भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी वक्फ की है, लोग सोचते यार बार बार जाना, उसी बोर्ड में जाना आना, इससे काम करो 10 लाख रुपए देके सलट लो। तो वसूली वाला काम चल रहा है। दूसरा, आदिवासियों का धर्मांतरण भी इसके जरिए हो रहा है, क्योंकि आदिवासी को नहीं पता, नियम कानून नहीं पता, वक्फ एक्ट क्या होता है नहीं पता, वक्फ बोर्ड का ऑफिस कहां पे है भुवनेश्वर में उसको नहीं पता। वक्फ बोर्ड का पूरे राज्य में एक ही ऑफिस होता है, देश की राजधानी में। तो इसलिए इस कानून को खत्म करना बहुत जरूरी है। और यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ एक सांसदों ने प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश कर दिया है। एक बिल तो कल ही लगा था, शुक्रवार को हरनाथ यादव जी का लगा था, लेकिन कांग्रेस ने उद्दंडता किया, लोकसभा रुक गई, उसके चक्कर में उनका बिल टेबल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार नहीं तो अगले सेशन में समाधान कुछ न कुछ निकल आएगा। या तो कोर्ट से निकलेगा, नहीं तो संसद से निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। आप लोग एक काम करिए, इस वक्फ एक्ट के खिलाफ जो आपको करना है, क्या करना है? सड़क और क्या करना है आपको? सोशल मीडिया 5,000 दोस्त बनाइए, ऐसे कानूनों के बारे में लिखते रहिए, सांसदों को जगाते रहिए। अल्टीमेटली एक बार अपने सांसद को भी पकड़िए, पुजारी जी को, उनसे कहिए भाई आप प्राइवेट बिल पेश करो। अगर वो बिल पेश करने के लिए हाँ कर दे, मुझे फोन करिएगा, मैं बिल बना के दे दूंगा। मैं बिल बना के सबको फ्री में देता हूं। बिल बनाना हमारा काम है। जो सांसद हमसे मांगे, नशा तस्करी के खिलाफ मांगे, जनसंख्या विस्फोट खिलाफ मांगे, घुसपैठ के खिलाफ मांगे, धर्मांतरण खिलाफ मांगे, जो राष्ट्रहित में जरूरी कानून कोई ड्राफ्ट चाहिए बिल पेश करने के लिए संसद में, वो बिल मैं निःशुल्क बना के दे दूंगा। ये मेरी गारंटी, ये मैं कर सकता हूं। लेकिन उनको जगाने वाला काम आप कर सकते हैं। पकड़िए अपने पुजारी जी को, एक बार उनसे मिलिए, बोले भाई काम करो, धर्मांतरण के ऊपर एक बिल पेश करो, घुसपैठ पे एक बिल पेश करो, जनसंख्या विस्फोट पे बिल पेश करो, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में बिल पेश करो, वक्फ एक्ट के ऊपर बिल पेश करो, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बिल पेश करो। वो जिस पे हाँ कर देंगे, बिल मैं बना के दे दूंगा। लावण्या की बात है, आप गूगल करिएगा, लावण्या सुसाइड केस, अश्विनी उपाध्याय, वो मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में है।
मैंने उसी लावण्या केस को ही आधार बना के धर्मांतरण खिलाफ पीएल किया, जो अभी भी चल रही है, और उसी खिलाफ 10 लोग आ गए हैं। वो सेम वही केस है जो आपने पूछा है, वही केस है। चर्च को दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, लफ्ज़ जिहाद भी हो रहा है। लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ एक इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 493 है। अधिवक्ता मित्र भी हमारे जानते हैं, सेक्शन 493 झूठ बोल के विवाह करने पे ही लगती है, लेकिन पुलिस के लोग उसका उपयोग कम करते हैं। एक देखिए, दो तरीके की दिक्कत है। पहला तो हमारा कानून महाघटिया 1860 का बना हुआ। दूसरा, वो एफआईआर लाज करने वाले सिंपल 10वीं पास, हवलदार 10वीं पास होते हैं, उन्होंने उस 150 साल पुराने कानून को भी ठीक से नहीं पढ़ा। और तीसरा, पॉलिटिकल प्रेशर। चूंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, उस पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है। तो जहां पे सत्ता चाहती है वहां मुकदमा होता है, जहां नहीं चाहती है वहां नहीं होता। कानून वही 1861 का। इसलिए जहां सत्ता चाहती है वहां बुलडोजर चलता है, और जहां सत्ता नहीं चाहती मुकदमा वापस हो जाता है। इस देश में एक वन नेशन वन पुलिस कोड की भी जरूरत है। 1861 का पुलिस एक्ट खत्म किया जाए, एक वन नेशन वन पुलिस कोड हो। ऐसे ही 1860 का इंडियन पिनल कोड खत्म किया जाए, एक नया वन नेशन वन पिनल कोड बनाया जाए। उसी में धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, सारा उसी में डालना पड़ेगा। और अमेरिका में एक फेडरल पिनल कोड है, ऐसे ही है। उन्होंने कानूनों का मकड़ जाल नहीं बनाया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में जिसको रीति कहते हैं, हालांकि वो कुरीति है, अमेरिका में उसमें अपराध भी है। अमेरिका में फेडरल पिनल कोड में खतना करने पे 5 साल सजा है। आपको जान के आश्चर्य होगा। और भारत में खतना को रीति मानते हैं, कस्टम मानते हैं कि हमारा ट्रेडिशन है। अमेरिका में 5 साल सजा है। आप लोग फेडरल पिनल कोड उठा के देख लीजिए। तो हमें अमेरिका, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, अगर भारत में बीमारी है, फ्रांस में नहीं है, या सिंगापुर में नहीं है, या चीन में नहीं है, इसका मतलब हमारी वाली दवा ठीक नहीं है। और दवा भी ठीक है तो उसका डोज ठीक नहीं है। तो दवा ठीक करे, डोज ठीक करे, टाइम टाइम पे इंजेक्शन देते रहे, सब मामला ठीक हो जाएगा। एक बात, घुसपैठ, मैं सारी समस्याओं का आपको मूल कारण और स्थायी समाधान बताऊंगा। आप ध्यान से आज के बाद एक काम करिए, जो आपको प्रॉब्लम नजर आए उसकी जड़ में जाइए कि ये प्रॉब्लम क्यों है। तो आप उसमें क्यों 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 लगाएंगे तो मूल कारण आपको मिलेगा भ्रष्टाचार। सड़क टूटती है, मूल कारण भ्रष्टाचार। रोड एक्सीडेंट होता है, मूल कारण भ्रष्टाचार। घूस भ्रष्टाचार कैसे? घर बैठे बैठे डीएल बन गया, डीएल ड्राइविंग करना आता नहीं है, लेकिन घर बैठे बैठे डीएल बन गया, तो गाड़ी लेके निकला, किसी को ठोक के आ गया। तो सड़क पे इतने एक्सीडेंट का मूल कारण भ्रष्टाचार। ऐसे अगर आप समस्याओं को देखेंगे तो ज्यादातर समस्याओं का जो रूट काज है वो घटिया कानून है, लेकिन वो बदले नहीं गए। वैज्ञानिक मंगल पे चले जा रहे हैं। डॉक्टरों ने कोरोना की दवा बना लिया 6 महीने के अंदर, वैक्सीन बना लिया। हमारे बाकी और लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए, बड़े काम किए, लेकिन हमारे लॉ मेकर ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। भारत में कुल 5500 सांसद विधायक हैं। कितने? 5500। इन 5500 सांसदों विधायकों पे हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इनके प्राइवेट जेट के ऊपर, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर, इनके गाड़ी के ऊपर, तेल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, इनके फ्री एयर टिकट पे, फ्री रेल टिकट पे। और ये पैसा किसका है? किसका है? आप बोलिए हमारा है। किसका है? आप ही का पैसा है। लेकिन ना आपकी समस्याओं पे चर्चा करते हैं, ना आपकी समस्याओं का अस्थायी समाधान करने के लिए कानून बनाते हैं। और कहते क्या है, समाज जग जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक चीज बताओ, बगीचे में खरपतवार पैदा हो रहे हैं, उसको उखाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? माली की। लेकिन माली कह रहा नहीं मैं खरपतवार नहीं उखाड़ूंगा। वो कह रहा है जो आम वाला पेड़ है, काम करो तुम खुद ही साफ हो जाओ। अगर बगीचे में
आम के बगल में बबुल पैदा हो रहा है, तो बबुल को उखाड़ने की जिम्मेदारी आम की है या माली की है? जोर से बोलिए जरा। अरे भैया, समाज को ही सब कुछ करना है, सारी समस्याओं का समाधान समाज को करना है। तो ये पुलिस, दरोगा, जज, सांसद, विधायक, मंत्री, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये वो किस लिए बना रखा है? जब सारी बीमारी का इलाज खुद ही करना है तो डॉक्टर किस लिए बने हुए? सारी पढ़ाई खुद ही करना है तो स्कूल में टीचर किस लिए रखे हुए? टीचर रखा है ना पढ़ाने के लिए, डॉक्टर रखा है ना दवाई देने के लिए। तो जैसे फिल्म मेकर का काम है फिल्म बनाना, ऐसे लॉ मेकर का काम क्या है? लॉ बनाना। वो नहीं बना रहे, वो नहीं बना रहे। और किस लिए नहीं बना रहे? आप लोगों को उन्होंने अफीम दे रखी है, पार्टियों की अफीम, जाति की अफीम, भाषा की अफीम, क्षेत्र की अफीम। जनता को उन्होंने अफीम दे दिया है, जनता उसी में मस्त है। कोई दल गुलाम हो गया है, कोई पार्टी का गुलाम हो गया, कोई किसी नेता का गुलाम हो गया, सब उसी में खुश है। इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार। पॉलिटिकल पार्टियां केवल वोट और नोट के लिए काम कर रही हैं। उनके जुमले कुछ भी हों, उनके नारे कुछ भी हों, बात कुछ भी करें, अंबेडकरवाद की बात करें या समाजवाद की बात करें या गांधीवाद की बात करें या लोहियावाद की बात करें, कोई बात करें, लेकिन ले दे के सुबह से शाम तक केवल वोट और नोट पे घूम रही। नहीं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता और कानून बना के नहीं हो सकता। कानून सबसे पावरफुल चीज है, व्यक्ति पावरफुल नहीं है। वो चीन का राष्ट्रपति कोई 300 किलोग्राम का वजन नहीं उठाता। चीन पावरफुल किस लिए? नियम कानून के साथ। वहां क्या मजाल कि कोई घुस जाए, और कोई घुस भी गया तो क्या मजाल वहां के किसी सरकारी कर्मचारी की कि उसको वो कोई आधार बना के दे दे या राशन कार्ड बना के दे दे या डीएल बना के दे दे। आप लोग गूगल करना, अभी 6 महीने पहले कानून मंत्री को फांसी हुई है चीन में। चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है 6 महीने पहले। साल भर पहले एक वहां के कंपनी को जीएम को फांसी हुई है क्योंकि उसने अपने वेंडर से 2 लाख युआन पैसा ले लिया। हमारे देश में तो बिना जीएम बिना पैसा लिए कोई काम ही नहीं करता। सरकारी कंपनी का जीएम करता है क्या? फांसी हुई है। वहां आतंकवादी को पता कैसे मारते हैं? बिरयानी नहीं खिलाते। पहली बात तो साल भर के अंदर उसका काम तमाम कर देते हैं। मारने के बाद सार्वजनिक रूप से मारते हैं, 5 गोली मारते हैं, उसके बाद उसका बिल बनाते हैं और उसका बिल पकड़ा देते हैं परिवार को कि तुम्हारे बेटे ने गद्दारी किया था, इसको हमने 1 साल तक जेल में रखा, इसको इतना खिलाया पिलाया, इसका खर्चा ये है, और ये जो 5 गोली मारी है इसका खर्चा ये है, ये सारा बिल पे कर दो, नहीं करोगे तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। इसलिए वहां कोई सरतन से जुदा नहीं होता, वहां कोई पत्थरबाजी नहीं होती, वहां कोई सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं होता, वहां लब जिहाद नहीं होता, वहां लैंड जिहाद नहीं होता। सठे साठ्यम समाचरेत जो विदुर जी ने बोला था उसको वास्तव में किसी ने अपनाया है तो चीन ने अपनाया या जापान ने अपनाया या सिंगापुर ने अपनाया, और वहां देखिए शांति समृद्धि खुशहाली है। बाकी वैसे छोड़ दीजिए, जितनी समस्याएं भारत में वो दुबई में क्यों नहीं? दुबई में कोई अवैध निर्माण क्यों नहीं कर लेता? दुबई में कोई पत्थरबाजी क्यों नहीं कर देता? दुबई में कोई मोबाइल स्नैचिंग क्यों नहीं कर लेता? चैन स्नैचिंग क्यों नहीं करने लेता? रेप क्यों नहीं कर देता? ये पुरानी कहावत है, व्यक्ति अच्छा काम तब करता है, घर में देख लीजिए जहां पे बच्चे पे माता पिता का एक ठीक से देख रेख है, देखभाल है, दबाव है, वो बच्चा अच्छा काम करते हैं, नहीं तो उद्दंड हो जाते हैं। सबको पता है क्या चल रहा है आज के डेट में। अब जब तक राजनीति फायदेमंद धंधा रहेगी तब तक इस देश में बदलाव नहीं आ सकता। जब तक 5 करोड़ कमाओ 50 करोड़, 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ, ये चलता रहेगा, क्योंकि वो 5 करोड़ लगा के आते हैं, उसके बाद उनको 50 करोड़ कमाना होता है, सुबह से शाम तक उसी में लगे हुए। उनको क्या पता घुसपैठ भी हो रही है, धर्मांतरण भी हो रहा है, कि ये भी हो रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। और वास्तव में अपने शपथ के साथ सबसे ज्यादा मक्कारी करने वाली अगर कोई कम्युनिटी है, एक ही है,
शपथ लेते हैं, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को मानूंगा, संविधान को जानूंगा, संविधान के अनुसार कानून बनाऊंगा। सच्चाई है कि उनको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी नहीं पता, शपथ लेते हैं बस। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून घटिया।